नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। चाहे कानपुर हो या प्रयागराज, वाराणसी हो या बलिया, गंगा ने अपनी लहरों को विस्तार दिया है और बढ़ते जलस्तर ने नदी किनारे बसे इलाकों में जिंदगी दुश्वार कर दी है। कई निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं तो नदियों के घाटों की सीढ़ियां पानी में समा चुकी हैं और लोग मना रहे हैं कि जल्द ही गंगा शांत होकर अपने पहले रूप में आ जाए। देखिए खास पेशकश जलाक्रोश। प्रयागराज, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, यहाँ केवल आस्था का संगम ही नहीं लगता, बाढ़ आने पर मुसीबतों का संगम भी होता है। प्रयागराज में दोनों नदियां गंगा और यमुना इस समय उफान पर हैं। शहर के 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले बाढ़ की गिरफ्त में हैं। हजारों मकानों में पानी भरा हुआ है। लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले रखी है। कई गांवों के संपर्क मार्ग पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा जल पुलिस, पीएसी की टीमें भी तैनात की गई हैं। कैसा है नागवासुकी और छोटा बघाड़ा इलाका? प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ से हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और हजारों की संख्या में अभी भी घर पानी में डूबे हुए हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के नागवासुकी इलाके में मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर जो ये सड़क है, यहाँ पर अभी आपको तमाम घर दिखाई दे रहे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा हमारे सामने छोटा बघाड़ा मोहल्ला है जहां पर सैकड़ों घर आपको पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से अचानक गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ा था, उसके बाद कई दिन बीतने के बाद भी जो बाढ़ का असर है यहाँ पर वो अभी भी देखा जा सकता है। और जिस तरह से गंगा नदी में जो दिल्ली है, उत्तराखंड है, वहां का पानी तमाम नदियों के जरिए प्रयागराज तक पहुंचता है। जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उसके जरिए पहुंचा है। इसके अलावा यमुना नदी में राजस्थान और मध्य प्रदेश का पानी केन, बेतवा और चंबल जैसी नदियों के जरिए पहुंचता है। तो दोनों नदियों से पानी का एक सैलाब जैसा आया। उसके बाद धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा है और तमाम जो घर हैं, तमाम जो गांव हैं, वो पानी में समा गए। अभी भी तमाम ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क शहर से कटा हुआ है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बाढ़ से लोगों के राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम जल पुलिस की बात कर लें तो बड़ी संख्या में जल पुलिस की टुकड़ियां हैं। प्रयागराज में बाढ़ग्रस्त इलाकों में 1000 से ज्यादा नावें और 150 मोटर बोट और स्टीमर लगाए गए हैं। बावजूद इसके लोगों की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। गंगा के किनारे दारागंज मोहल्ले में सैकड़ों घरों में पानी भरा हुआ है। ये इलाका भी गंगा के किनारे का है। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ से स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हम इस वक्त गंगा नदी में जल पुलिस की बोट में मौजूद हैं और आपको दारागंज जो मोहल्ला है उसके घाट की स्थिति दिखाते हैं। तमाम जो सड़कें हैं, मंदिर हैं, वो पानी में डूबे हुए हैं और अभी भी आप देखें तो ये जो मंदिर है ये पानी में डूबा हुआ है और जो घाट नीचे कछारी इलाका है उसमें तमाम जो मकान है वो पानी में जा चुके हैं, पानी में समा चुके हैं। और जिस तरह से तमाम राज्यों का पानी गंगा यमुना नदी के जरिए यहाँ पर पहुंचा था, अगर यमुना की बात करें तो केन, बेतवा और चंबल नदी से मध्य प्रदेश और राजस्थान का पानी और यमुना के जरिए कुछ दिल्ली के पानी का कुछ हिस्सा यहाँ पर पहुंचता है। इसके अलावा गंगा की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल का पानी और तमाम बांधों का पानी यहाँ पर पहुंचता है। तो ये दूसरे राज्यों में जो भारी बारिश हुई है उसके चलते प्रयागराज में बाढ़ आई है। आप देखें तो यहाँ पर ये जो तमाम निचले इलाके हैं ये आपको पानी में डूबे हुए दिखाई देंगे और बीते 4-5 दिनों से स्थिति लगातार ऐसी बनी हुई है कि लोगों को बाढ़ से राहत नहीं मिल रही है। हमारे साथ जल पुलिस से जनार्दन जी, उनसे बात कर लेते हैं। जनार्दन जी, क्या स्थिति है अब आप यहाँ पर अगर हम बात करें? पानी इस समय रुका हुआ है, गंगा जमुना का स्थिर है और अभी भावावा स्थिति है, लेकिन पानी रुका हुआ है और उम्मीद है कि कुछ दिनों में कुछ कम हो जाएगा पानी। आप लोगों को लगातार अभी भी स्थिति जो है उस पर नजर रखने का आदेश है और जिस तरह की स्थिति है अभी आप जो है कह सकते हैं कि अभी कुछ समय और है, अभी खतरा टला नहीं? नहीं सर, अभी खतरा टला नहीं है। एनडीआरएफ की टीम हमारी और एसडीआरएफ की टीम
और जल पुलिस की टीम, गोताखोरों की टीम हमारी लगी है, पीएसी बाढ़ राहत की टीम है हमारे पास। जल पुलिस के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तमाम दूसरे फोर्सेस के लोग हैं। आप देखिए तो सामने ये घर है, दारागंज घाट है, जहां पर सब कुछ पानी में डूबा हुआ है और करीब 1 मंजिल का जो मकान है वो पानी में डूब चुका है। लोग जो है नावों के जरिए अपने घरों से निकलकर अपने काम के लिए जाने को मजबूर हैं। तो हालात लगातार यहाँ पर अगर आप देखें दारागंज में तो लगातार स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। गंगा यमुना में आई बाढ़ के चलते कई दर्जन मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। इन मोहल्लों के किनारे बसे सभी शमशान घाट भी गंगा के पानी में डूब चुके हैं। शहर का सबसे बड़ा दारागंज शमशान घाट भी गंगा के आगोश में समा चुका है। ऐसे में अब शमशान घाट सड़क पर आ गया है और लोग घाट की तरफ जाने वाली रिवर फ्रंट रोड पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ के चलते तमाम जो शमशान घाट हैं वहां पर पानी भर चुका है। तमाम जो ऐसे घाट हैं जहां लोगों का अंतिम संस्कार होता है वो घाट डूब चुके हैं। जिसके बाद अब आप देखें तो यहाँ पर सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो शव हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये जो है ये दारागंज के नीचे जो शमशान घाट था वो पानी भरने के चलते डूब चुका है और उसके बाद जो शमशान घाट है उसको ऊपर लाया गया। आप देखिए सड़कों पर चिताएं जल रही हैं, सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है क्योंकि जो तमाम दाह संस्कार जिन स्थलों पर होता था, जो घाट थे, शमशान घाट थे, वो पानी में डूब चुके हैं। तो ये स्थिति कई दिनों से बनी हुई है, जिसके बाद अस्थायी तौर पर यहाँ पर दारागंज में जो मार्ग है उसको शमशान घाट बनाया गया है, जहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार करने का सिलसिला जारी है। तो अस्थायी तौर पर ये घाट बनाया गया है, चूंकि जब पानी उतरेगा तो अपना जो स्थान है वहां पर ये दारागंज का शमशान घाट वापस पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, लोग सड़कों पर अंतिम संस्कार, अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि घाट जो है वो पानी में डूब चुके हैं और फिलहाल लोगों को इससे राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। पानी ऊपर तक आ चुका है तो शवों को सड़क पर ही जलाया जा रहा है, लेकिन ये हर साल होता है और दारागंज के लोगों के लिए करीब से शवों का दाह देखना कोई नया नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग इससे आपत्ति नहीं करते बल्कि सहयोग ही करते हैं। अब भैया सरकारी जमीन जब कहाँ तो कहाँ से सरकारी जमीन है तब कहाँ किया जाए। पहले घाट पे जलती थी, अब सड़क पे क्यों आ गई और इससे आप लोग रहने वालों को क्या तकलीफ है? अब रहने वाली तकलीफ है, पानी बाढ़ आई है तो अब हम लोग सड़क पे अब ना बाही बूढ़ी हमें पानी में नान बच्चे लेके अब यही है। पुराना जगह है जलने का, कोई यहाँ नया तो है नहीं है, यहाँ सब दिन जला है। अच्छा, क्या कारण है कि सड़क पे जल रही है? पानी बढ़ने की वजह से। शमशान घाट यहाँ भी है। यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो सबसे पहली बात यहाँ के मोहल्ले के लोग भी इतना जो है ये सहयोग करते हैं कि किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा ही नजारा काशी में गंगा का देखा जा सकता है, जहां गंगा का जलस्तर काफी ऊपर आ चुका है और घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। ये नजारा तुलसी घाट का है। पानी भरा होने के बावजूद यहाँ स्नान, ध्यान और पूजा पाठ का कार्यक्रम रोज की तरह हो रहा है। ये जरूर है कि घाटों की रौनक जो पहले रहा करती थी कम हो गई है और घाट किनारे दुकान लगाने वालों को नुकसान हो रहा है, लेकिन पूजा पाठ में कोई कमी नहीं दिख रही। अभी जैसा कि श्रावण और भाद्रपद विशेष रूप से श्रावण और भादों में विशेष रूप से गंगा जी का जलस्तर बहुत बढ़ा होता है। तो अभी पिछले 2 बार गंगा जी बढ़ी और उसके बाद फिर से जलस्तर कम भी हुआ, लेकिन अभी फिर से जो गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो इससे कहीं न कहीं घाट किनारे के जो लोग हैं वो विशेष रूप से प्रभावित हैं इस बाढ़ के चलते। बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन पहले से बहुत राहत है। बहुत सारा बांध वगैरह बन गया है जो है, जिसकी वजह से पानी शहर में नहीं आ रहा है और सामने घाट क्षेत्र में अभी भी थोड़ा बहुत बाढ़ का प्रभाव है। अब आपको कानपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। जहां गंगा ऐसी प्रमुख नदियां चेतावनी बिंदु के करीब हैं, तो वहीं पांडु नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे उसके किनारे बसी बस्तियों में पानी भर गया है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। अरे अब क्या करें भैया, स्थिति तो बहुत दिक्कतें पे है, मगर अब कोई मतलब वो नहीं, सुरक्षा नहीं दी जा रही है और पानी भर गया हुआ है। घर में भी खाना पीना तो दिक्कत होती है।
प्रशासन की तरफ से उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई है। लोग घरों में ताला लगाकर पलायन कर चुके हैं। ये हाल पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण बना है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया संवाददाता अनिल त्रिपाठी ने। कानपुर में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ का पानी घरों में भी भर गया है। पांडु नदी के किनारे बसे हुए लगभग 200 घर बाढ़ की जद में आ गए हैं, जिससे यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि उनको शेल्टर होम की व्यवस्था दी गई है, कि जहां पर इनको रुकने और खाने पीने की व्यवस्था भी दी गई है। लेकिन वहीं बस्ती वालों का कहना है कि हमें प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की राहत नहीं मिल रही है। मदद तो मिल रही सर, लेकिन यहाँ क्या गरीब मरे जा रहे हैं, इनको खाने के लिए नहीं है, बहुत परेशान है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरीके से अपना दैनिक जीवन व्यतीत कर रही हैं और कैसे उनको दैनिक जीवन की वस्तुएं मिल रही हैं। क्या नाम है आपका? सीमा यादव। सीमा जी, क्या मतलब किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, लोग यहाँ कोई सुनवाई धुनवाई नहीं होती है। अधिकारी लोग आते देख के लौट जाते हैं। अब देखिए बलिया में गंगा का हाल। जहां गंगा नदी ने तबाही मचा रखी है, यहां गंगा के बढ़ते जलस्तर से एक तरफ जहां गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं बैरिया तहसील क्षेत्र के चांदियारा गांव के पास गंगा की तीखी धार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को करीब 25 मीटर तक काट कर ध्वस्त कर दिया है, जिससे गंगा का पानी सड़क किनारे स्थित पूरे गांव में घुस गया है और करीब 1200 आबादी का पूरा गांव जलमग्न हो गया। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल प्रभाव से राहत बचाव कार्य करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं मौके पर पहुंचे एनएच के अधिकारियों की टीम रोड को ठीक करने का प्रयास कर रही है। NH 31 है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। रात में लगभग 1 बजे गंगा नदी में पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से NH को काट दिया पानी। उस इलाके में पानी चला गया जहाँ करीब हमारी 1200 की आबादी है। तो रात में ही ये लोग SDM और CO साहब और लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आ गया था 1 बजे। हम लोग भी आ गए थे अर्ली, NDRF को लेकर के हम आए हैं। तो NDRF रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बाहर निकाल रही है। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ से अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत की जा रही है। फिलहाल गंगा नदी बलिया में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं और तकरीबन 17-18 गांव जलमग्न हो चुके हैं। इसके कारण शवों के अंतिम संस्कार में दिक्कत आ रही है। आमतौर पर बलिया शहर के नजदीक श्रीरामपुर घाट और महावीर घाट पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन गंगा का जलस्तर बेतहाशा बढ़ने के कारण लोग पानी के बीच में ही शवों को जलाने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से शवों को जलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे काफी समस्या हो रही है। महावीर घाट का जो है आप चारों तरफ से पानी से घेरा हुआ है और मकान भी लोग रहा है, सभी डूबे हुए हैं। और यहाँ पर जो लाश आता है वो बहुत दिक्कत होती है, न कोई बैठने की जगह है, न पानी पीने की जगह है। वहीं गाजीपुर में भी गंगा ने कहर ढाया हुआ है। आप देख रहे हैं महादेव घाट का नजारा, जहां पानी काफी ऊपर आ चुका है और सीढ़ियां, मंदिर सब डूब चुके हैं। बाढ़ का हाल जाना संवाददाता सूर्यवीर सिंह ने। हम इस समय मौजूद हैं शहर के महादेवा घाट पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि गंगा का रौद्र रूप, और ये गंगा आज तो कुछ कम है, पहले 63,680 तक इनका जल स्तर बढ़ चुका था, जो खतरे निशान से ऊपर बह रही थी। आज इनकी गति जो है धीमी है और पानी का घटाव कुछ कम है। और हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से कि क्या रहा गंगा का जल स्तर और इससे क्या हुई दिक्कतें, उसमें क्या लग रहा है जी? अब गंगा का बाढ़ आया है, पहले खतरे के बिंदु से ऊपर बह रही थी, 1-2 दिन बही है। अब जो है धीरे धीरे घटाव पे हुआ है। हालांकि प्रशासन स्तर पे जो है काफी सक्रियता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष निर्देश है। हमारे जनपद में तकरीबन 91 किलोमीटर के आसपास
गंगा का प्रवाह क्षेत्र है और दोनों तरफ जो आबादियां हैं उसमें करीब गंगा के तटवर्ती जो है 2 से 3 किलोमीटर तक इफेक्टेड हुए हैं। इस समय 20 गांव जो है वो पूरी तरह संपर्क मार्गों से कटे हुए हैं। और बाढ़ बारिश के बीच मजबूरी की एक और तस्वीर आगरा के एतमादपुर की, जहां मोक्षधाम पानी में डूबा हुआ है। लगातार बारिश के चलते शवों को जलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए लोग प्लास्टिक की शीट के नीचे खड़े होकर शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। अव्यवस्था के बीच लोग आक्रोशित भी हैं। कब देहांत हुआ था पिताजी का? कल 3 बजे रात को। अच्छा, अभी कहाँ पर आए हो? शमशान आदमी है। कोई व्यवस्था नहीं है, आप बारिश में भीग रहे हैं? हाँ, व्यवस्था खराब है सर। शमशान की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, आप देख रहे हैं कैसी खड़े होने तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ किसी की समाधि बनी हुई है, उसके नीचे तो खड़े हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पश्चिमी यूपी में भी बाढ़ का कहर देखा जा सकता है। संभल में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे गांव में पानी घुस चुका है और बाढ़ से करीब 12 घर प्रभावित हुए हैं। डीएम के निर्देश पर गुन्नौर तहसील क्षेत्र के 16 बाढ़ चौकी, 13 बाढ़ पीड़ित आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी हमने 16 बाढ़ चौकी बनाई है, 13 बाढ़ शरणालय स्थल बनाए हैं और 11 बाढ़ चिकित्सा केंद्र बनाए हैं। और नियमित रूप से हमारे प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम वहाँ भ्रमण भी करती है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने यहां का दौरा नहीं किया है और न ही यहां कोई सुविधा दी गई है। बाढ़ से फसल का भी काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त मौजूद है हम जनपद संभल के बाढ़ क्षेत्र में, जहां पर उदिया नगला गांव बताया जा रहा है, जहां पर करीब 8 से 10 घरों में पानी, बाढ़ का पानी आया है। यहाँ पर ग्रामीण है मेरे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश। प्रवेश, बाढ़ का पानी आया, क्या परेशानी है आपको? बहुत दिक्कत आ रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? व्यवस्था चाहिए प्रशासन से, कोई ना कोई। क्या किस्ती वगैरह चाहिए डालने के लिए, पशुओं को चारा वगैरह कैसा ऐसे आएगा। तो देखा आपने, गंगा नदी इस समय पूरे रौद्र रूप में दिखाई पड़ रही है। चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी, बाढ़ का कहर हर जगह देखा जा रहा है और माना ये जा रहा है कि अभी 4-5 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। टीम न्यूज स्टेट।